हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला किड्स टेंशन स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो वर्कशीट नंबर आपकी 10 रहने वाली है और ये गणित विषय की कक्षा छठी की हिंदी मीडियम की जो गणित की वर्कशीट है 5 अगस्त की आज हम करेंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। आज की जो वर्कशीट है ना बच्चों, जो हम संख्याओं की जानकारी में जो हमारा मेन टॉपिक है उसके अंदर हम भाग की अवधारणा सीखेंगे। ठीक है, भाग मतलब होता है डिवाइड, इंग्लिश में डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, जैसे बांटना, तो वो हम सीखेंगे। तो देखो, भाग के बारे में जानेंगे कि उसको किस किस नाम से जाना जाता है। देखो, बार बार घटाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैसे? देखो, सोनू के पास 16 गेंदें हैं। कितनी है? 16। उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है? 8। ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंद मिल सकती है? बच्चों थोड़ा आप खुद दिमाग लगाओ कि क्वेश्चन ये है कि सोनू के पास 16 गेंदें हैं, उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच में बांटना है। कितने दोस्तों के बीच में? 8। ठीक है, तो बताओ प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी गेंद मिलेंगी। ठीक है, तो देखो, हमें आपको मैंने बताया था हम घटाने विधि से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 8 दोस्तों में बांटना, तो 8 हमने घटा दिया, 8 बचा। फिर हमने 8 में से 8 घटा दिया, कितना बचा? 0। तो 2 बार में सोल्व हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2-2 गेंदें सबको मिलेंगी। चेक करें, देखो, पहले वाले को 2 मिली, दूसरे वाले को 2 मिली, तीसरे वाले को 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 को मिल गई। ठीक है, तो देखो जोड़ के देखो, 16 बनना नहीं बन रहा? 2 4 6 8 10 12 14 16। तो इसलिए इसे घटाने वाली विधि कहा जाता है। अगर 16 गेंदें हैं, 8 दोस्तों में बांटनी है, तो हमने 8 में से घटाया, फिर दोबारा से 8 में से 8 घटाया, 0 आ गया। ठीक है, 0 आ जाए या जो नंबर है उससे कम आ जाए तो हम उतने तक ही लेते हैं। तो 2 बार में आया तो 2-2 गेंदें सबको बांटेंगे। समझ में आ गया सबको? और होप, उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा। और चैनल को लाइक जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। 6th क्लास की ही वीडियो इस चैनल पर बनाई जाती है। ठीक है, अब है भाग क्या है, मतलब जो डिवाइड होती है ना उसको किस नाम से जाना जाता है। बार बार घटाना कभी लिखा आ जाए, भाग वर्ड लिखा आ जाए, भाग करना लिखा आ जाए, ठीक है, समान वितरण लिखा आ जाए मतलब बराबर बांटना, या समान समूह बनाना मतलब सेम ग्रुप बनाना। आप देखो, ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये सेम ग्रुप बना दिए, तो ये क्या है? भाग है। अब भाग के बारे में कुछ खास बातें जानो बच्चों। देखो, ध्यान से समझना वीडियो को, जो कि बाद में फिर दिक्कत होगी। अभी आपका बेस चल रहा है। ठीक है, फिर आपकी जो चैप्टर वाइज है वो स्टडी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो बेसिक अच्छे से कर लो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना संभव नहीं है। ध्यान से सुन लो, याद रखना। अगर जैसे कोई भी संख्या है और भाग, ये भाग का साइन होता है। अगर हम 0 से भाग कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे परिभाषित नहीं है, ये अपरिभाषित। ठीक है, मतलब हम 0 से भाग नहीं कर सकते किसी भी नंबर को। सुन रहे हो? तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ आ जाए ना 7 भाग 0, या बड़ी से बड़ी रकम लिखा आ जाए भाग 0, तो बोलना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है लिख दो, परिभाषित नहीं है लिख दो, अपरिभाषित लिख दो, बहुत सारे नाम हैं। अब भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। जैसे गुणन में बढ़ता रहता है ना, जैसे 2 2 2 मल्टीप्लाई बढ़ रहा है, ऐसे भाग में जो है व्युत्क्रम उल्टा है। ठीक है, कम होता चला जाता है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर हमेशा 1 आएगा। मतलब अगर आप 5 को 5 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 8 को 8 से भाग करोगे तब भी क्या आएगा? डियर स्टूडेंट्स, बोलो बोलो। वेरी गुड, 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले समझाते हैं फिर थोड़ा आपको आंसर भी देना है। एक और बात सुन लो, किसी भी संख्या को अगर 1 से भाग करोगे तो सेम आएगा। चलो, जैसे 80 को हम भाग कर रहे हैं 1 से, तो बताओ आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। वेरी गुड, 80 आएगा। तो आपने ये चीज़ सीख ली कि अगर हम किसी भी रकम को 0 से भाग करेंगे तो बोलेंगे परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। और किसी भी संख्या को, चाहे 80 लो या 100 लो, 1 से भाग करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को उसी से भाग करोगे तो आंसर 1 आएगा।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, तीनों बातें याद रखोगे ना, ठीक है, 1 नंबर पक्का हो गया आपका। आगे देखो, किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल हमेशा वही आएगा। ये चलो मैंने समझा दिया ना, ये भी बता दिया, सेम से 1 आएगा। अगर किसी भी संख्या से करोगे तो वही रकम आ जाएगी। अब जो है कुछ क्वेश्चन है, तो अब पहले बोला कि इसको भाग करके दिखाओ, तो कर लेते हैं भाग। तो देखो, मेरा मानना है कि बहुत से बच्चों का बेस जो है वो वीक होता है, तो बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। जिसको आंसर चाहिए, आंसर मैच करने, क्योंकि बहुत से बच्चों ने खुद कर लिया होगा, तो आप अपने आंसर आगे वीडियो को करके चेक कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं जो है पहले थोड़ी सी जो डिवाइड सिखा देता हूँ। देखो 1401 लिखा है, यहाँ लिखा है 45। ठीक है, आप इस भाग को ना 2-3 बार देख लेना वीडियो को, जिनको अगर भाग नहीं आती, ताकि वो अच्छे से सीख लें। मैं बिल्कुल आराम से इसमें समझाऊंगा, बाकी को मैंने बोल दिया वीडियो आगे कर लेंगे। देखो ये जो बड़ी रकम है ना, ये अंदर लिखी है, क्योंकि इसको जो है भाग करेंगे किससे, 45 से। ठीक है, 45 हमने बाहर लिख दिया। अब देखो बिल्कुल आसान तरीके से आप सीखो, जैसे जो भी रकम बाहर है ना, आप उसका टेबल लिख लो। जैसे यहाँ 45 तो बहुत बड़ी रकम है, आपको टेबल नहीं आता तो 45 लिखा, फिर रफ में हमने 45 में 45 जोड़ लिया, कितना आ गया, 90 आ गया। कितना आ गया, 90। ठीक है, यहाँ लिख नहीं रहा लेकिन मैंने बोल दिया, तो यहाँ 90 आ गया। फिर जो आंसर आया 90, उस 90 में हमने फिर 45 जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 135 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 135 आया, फिर उसमें हमने 45 जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 5 10 4 3 7 और 1 8 और 180 आ गया। कितना आ गया, 180 आ गया। समझ में आ गई। अब ये जो नंबर है ना, आपको ये याद रखने हैं। क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अब हम इसकी भाग आगे करेंगे। देखिए, अब ये 14 से जो है, अब देखिए 14 से जो है वो क्या है, छोटा है ना। तो हमें क्या लेना है, हमें 140 लेना पड़ेगा। ये जो 14 है ना, वो 45 से क्या है, छोटा है। तो ये जो नंबर होता है ना, हमें इस वाली रकम से बड़ा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, बड़ा लेना पड़ता है। तो हमने 140 ले लिया। अब 140 से छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, इनमें से 140 से छोटा नंबर बताओ कौन सा है। तो हमारे पास है 135। क्या है, 135। तो हमने यहाँ पर कौन से नंबर पे, 1 2 3, तो यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिख दिया 135। ठीक है, आपको अलग पेन यूज़ नहीं करना, मैंने अलग कलर इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, और 3 में से, क्योंकि एक इसको हासिल दे दिया ना, तो 3 बचा, तो 3 में 3 का 0, तो 5 बचा। उसके बाद हमने यहाँ 1 लिख लिया। क्या लिख लिया, 1, मतलब 51। अब देखो यहाँ पर जो 51 है ना, इस 51 के बराबर या छोटा नंबर इनमें से कौन सा है, तो 45 ही है ना। तो हमने जो है 45 ले लिया, यहाँ लिख दिया 45। और 45 कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 11 में से 5 के कितने बचे, 6 बचे। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो इसको बोलते हैं शेषफल। ये क्या होता है, मैं अलग कलर यूज़ करके बताता हूँ। ये होता है बच्चों शेषफल। ठीक है, ये होता है आपका भागफल। ठीक है, इसे भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। आप बाद में सीखोगे, अभी आपको समझ में आ गया भाग कैसे करनी है। अगर अभी भी नहीं आया तो इस वीडियो को पीछे करके 5-6 बार देखना। चलो अब देखो, यहाँ क्वेश्चन जो है ना, 1401 को 45 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर भाग देना था, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ और ही ले लिया। सुन रहे हो, ये आंसर इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए, तो राहुल के पास, और वैसे भी वर्कशीट के क्वेश्चन है, आप नोट करो या ना करो मर्जी आपकी, नीचे आपको क्वेश्चन करने नोट। ठीक है, ये है, मैंने आंसर अलग से पेज पे करे हैं, आपको उसमें दिखाऊंगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, और आपका क्या सुझाव है, आप अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी बता सकते हैं आपको समझ में आता है या नहीं, क्या कमी लगती है वो भी बताना। राहुल के पास 12 फूल हैं, उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है, तो इन 12 फूलों में से कितने गुच्छे बन पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया, बांटना वाला, जैसे हमने बांटा था ना। ठीक है, तो उसको ऐसे ही बांट देंगे। ठीक है, देखो उसने 12 फूल है, 3 फूलों को गुच्छा बनाना, तो 3 फूल अलग कर दिए, 3 फूल अलग, 3 फूल अलग, 3 फूल अलग, तो कितने गुच्छे बनेंगे, 4। इसलिए जब हम गुच्छे बनाते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वो भाग की जाते हैं। तो 12 को 3 से भाग करना है, तो 12
जो 12 है ना, 12 को 3 से भाग करना है, तो 3 के पहाड़े में 12 कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। 4 आंसर आ गया। समझ में आ गई आप सबको? क्लियर हो गया? अब फटाफट आ जाइए इन क्वेश्चन में, आ जाइए फटाफट। अब इसके आंसर देखिए, ठीक है? चलो आंसर देखते हैं फटाफट। देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन, 125 को 5 से भाग करना है, ठीक है? तो देखो आपको ये जो 5 लिखा है ना, 5 का टेबल लिख लो, ठीक है? और जिनको आंसर सिर्फ देखने हैं तो वो आंसर जो है मैं लास्ट में जो आपको एक बार सारे दिखा दूंगा ऐसे करके इकट्ठे, ठीक है? जो आंसर नोट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों को समझाना है, अच्छे से समझाना है, ताकि उन्हें अच्छे से डिवाइड आ जाए। क्योंकि बच्चे कई बार बड़ी क्लास में आ जाते हैं लेकिन उनको डिवाइड नहीं थी, क्योंकि एक तो कोविड-19 से 2 साल स्कूल भी सही से गए नहीं है बच्चे, है ना? तो इसलिए मैं थोड़ी उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप कोऑपरेट करना बच्चों, है ना? देखो 125 को 5 से भाग करना, 125 अंदर लिखा, 5 बाहर लिखा हमने। अब ये जो 5 है ना, इसका टेबल लिख लो। 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 6 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है? ऐसे 5 6 जा 30। अब आप देखो ये जो पहले एक है, एक तो 5 से छोटा है तो 2 ले लेंगे। अब 2 ले लिए, 12 हो गया। अब आप बताओ ये जो 12 है इससे छोटा कौन सा नंबर है, इसके बराबर कौन सा नंबर है? जल्दी बताओ कौन सा है? 10। तो हमने लिखा 5 2 जा 10। आगे समझ में? फिर उसके बाद 2 में से 0 गए, 2 बचे, और ये 5 का हमने 5 उतार लिया। अब ये 25 हो गया। अब बताओ इस 25 के बराबर है 25 से छोटा कौन है? ये रहा। कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5, तो 5 पंजे 25 कर दिया और 0 बच्चा, हमारा आंसर आ गया। आगे समझ में बच्चों डिवाइड? अब ऐसे ही ये दूसरी डिवाइड है, और मैंने ये दूसरा है, आपको ना पहले ये नोट करना है फिर ये नोट करना है। अब देखो ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था कि एक को डिवाइड अगर हम करेंगे, ठीक है, तो एक किसी भी रकम को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट्स? सेम आंसर आता है। तो देखो आप सेम ही आंसर आ रहा है, ये देखो 0 आ रहा है, तो देखो करके दिखा दिया। 1 1 जा 1 हो गया, 0 का 0 हो गया, 1 5 जा 5 हो गया, ठीक है? एक को किसी भी डिवाइड करो वही रकम आएगी, और अगर सेम को करोगे तो क्या आएगा? 1 आंसर आएगा, ठीक है? अगर सेम से है ना तो अब 64 64 है, तो यहाँ 64 एकम 64, इस तरीके से लिख देंगे। अब ये देखो डिवाइड। अब ये डिवाइड आपको खुद करनी है अपने आप, ठीक है? और फिर इसके आंसर मैच करना। नहीं समझ आती, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं एक डिवाइड की अलग वीडियो और बना दूंगा, ठीक है? आ रहा है ना समझ में? ये अब आगे देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि 5910 को 4 से भाग करना है। तो देखो ये भी डिवाइड है, ठीक है? तो हमने डिवाइड कर दी और यहाँ पर 2 बच रहा है, ठीक है? ये भी आप खुद करेंगे। पहले 4 है ना, तो 4 का पहाड़ा लिख लेना, ठीक है? और यहाँ 5 लिखा है ना, तो 5 से छोटा कौन है? 4, तो 4 एकम 4 आ गया था। फिर उसके बाद जो है ना, यहाँ पर 1 हासिल बचा और 9 का 9 आ गया, तो 4 चौक 16 कर दिया, ठीक है? फिर यहाँ पे 3 लिखा, उसके बाद 1 उतार, 31 हो गया। फिर 31 जो है 4 का जब पहाड़ा लिखोगे तो 31 से छोटा ही 31 के बराबर 28 होता है, तो 28 कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे लिख दिया, ठीक है? फिर ऐसे ये 3 बचा तो 0 उतारा, तो 28 ही लिख दिया, क्योंकि 30 से छोटा कौन है? 28 ही है, जो 4 के पहाड़े में आता है ना? बार बार वीडियो को देखना और पक्का कह रहा हूँ डिवाइड सीख जाओगे। फिर भी कोई कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है? और अच्छा लगे, एफर्ट लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, देखो मैंने ये आंसर करा है, तो थर्ड क्वेश्चन आपको ना पहले मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है, एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे, ठीक है? उन्होंने जो है 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या आपको निकालनी है और कितने पौधे बचे हैं, ठीक है? तो आपको क्या करनी है? भाग करनी है, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया ना भाग के लिए कौन कौन से अक्षर होते हैं? ये सब होते हैं, ठीक है? इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है? और जब आप कॉपी पर वर्कशीट करेंगे ना, तो आप, मेरा ये मानना है, ये जरूर लिख लेना कॉपी पर, ये जरूर लिख लेना, ठीक है? उसके बाद ये तीनों जो है ना क्वेश्चन कर लेना, बाद में रिवीजन में काम आएंगे। अब इसका आंसर देख लो डियर स्टूडेंट्स। अब आप आंसर देखिए थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है? क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है। कुल आम के पौधों की संख्या कितनी है? 930 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 7 है। अब प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम पौधों की संख्या आपको पता लगानी है। देखो हमें ये पता है कि
पंक्ति कितनी 7, 2 3 4 5 6 7। अब हर पंक्ति में बराबर बराबर हमें पौधे लगाने हैं। सुन रहे मेरी बात? तो बराबर बराबर अगर हम पौधे लगा दें तो वो कितने होंगे हर पंक्ति में पौधे, ये पता लगाना, और कितने पौधे फालतू बच जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 930 को 7, ठीक है। अब ये आंसर तो करा हुआ है ना, मैं आपको भाग कर कर दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 930 लिखा, यहाँ पर 7 लिखा, तो जो भी यहाँ लिखा तो उसको आप टेबल लिखोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, जैसे पूरा लिख सकते हो आप। अब यहाँ पर 9 लिखा है ना, तो 9 से छोटा कौन सा है, 7। तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और ये वाला जो नंबर है ना वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है, इस तरीके से। अब 9 में 7 के कितने बचे, 2 बचे, और ये 3 का 3 उतार लिया। अब ये 23 से छोटा कौन सा है, 21, तो 21 हमने यहाँ लिख दिया, और ये कौन से नंबर पे, 1 2 3, तो जो नंबर होगा वो यहाँ, ठीक है, लिख देंगे। अब 23 में से 21 के बचे 2, तो यहाँ बचा 0, क्योंकि 0 हमने उतार लिया है, ठीक है, ठीक है। ये एरो बनाओ या ना बनाओ मर्जी। अब ये 20 से छोटा कौन है, 14, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, यहाँ नीचे लिखेंगे 14, और 20 में से 14 के कितने बचे, 6, ठीक है। इस तरीके से 6 पौधे फालतू बच जाएंगे, और हर पंक्ति में कितने लगेंगे, 132। यहाँ पर आप आराम से साफ साफ देख सकते हो, ठीक है। ये हमने आंसर लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, लिख देना, ठीक है। ये देखो ये 132 है ना, ठीक है, यहाँ पर आप 2 लिख देना। तो इस तरीके से वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, सपोर्ट कीजिए, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए, ठीक है। कैसी वीडियो लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहें, अगर आपके पास टाइम हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।